राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। 4 बजे चुनाव आयोग करेगा तारीखों का ऐलान। पश्चिम बंगाल, असम में चुनाव की तारीख की घोषणा होगी। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग शाम के 4 बजे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। बंगाल, असम, तमिलनाडु में 2-2 फेज में, केरल, पुडुचेरी में सिंगल फेज में चुनाव कराए जाने के आसार हैं। इससे पहले 5 विधानसभाओं के कार्यकाल की बात करें तो मई में खत्म हो रहा 2021 में इन सभी 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान 26 फरवरी को किया गया था। पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे, असम में 3, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी। तो कुल मिलाकर 824 सीटों पर, ये 5 राज्यों की 824 सीटों पर निगाहें टिकी हुई हैं। असम की 126, पश्चिम बंगाल की 294, पुडुचेरी की 30, केरल की 140 और तमिलनाडु की 234 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बात 5 राज्यों की जाए तो एसआईआर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नाम भी कटे हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए चर्चा की सीधे शुरुआत करें वक्त गवाए बगैर। ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी, यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस, मोहम्मद एहतेशामुल हक हमारे साथ में नेता टीएमसी, मोहम्मद अमीन पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर है ईसी और संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट, सौरभ दुबे हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट। ऋषभ तिवारी, क्या उम्मीदें हैं? ये जो 824 सीटें हैं जिन पर सबकी निगाह टिकी हुई है, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे या फिर राज्यों के मुद्दे हावी रहेंगे? स्ट्रैटेजी क्या है बीजेपी की? पूजा जी, देखिए, इन 5 राज्यों में मुद्दा केवल विकास है और जब विकास की बात करते हैं तो राज्य और राष्ट्र दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर देश निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन देखने का विषय है जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, राष्ट्र की कितनी ऐसी योजनाएं वो अपने स्टेट में इंप्लीमेंट होने नहीं दे रही। इसलिए हम कह रहे हैं कि वहां डबल इंजन सरकार की आवश्यकता है। तमिलनाडु के अंदर लोगों को डिवाइड एंड रूल के तहत कई मुद्दों पर लड़ाया जा रहा है। केरल के अंदर हिंसा पूरी तरीके से फैली हुई है, इवन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां मारे जाते हैं, ना केवल भाजपा की यह बात है। तो हर स्टेट के अपने अपने मुद्दे हैं जो सीधे तौर पे राष्ट्र से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। और विकास की जब बात करते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही विकास के पैमाने पे खड़ा उतरता है। राज्य का साथ हो, राष्ट्र का निर्माण हो। तो इन मुद्दों के साथ हम चुनाव में उतरने वाले हैं। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाने जाएगी, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। यश श्रीवास्तव, कैसी मेहनत चल रही है कांग्रेस की? कैसा रहेगा परफॉर्मेंस? का प्रश्न मुझसे है और आप मुझे सुन पा रही हैं क्योंकि मुझे जी बिल्कुल यश श्रीवास्तव जी, आप ही से मेरा सवाल है और आपको मैं बहुत बेहतर तरीके से सुन पा रही हूं। तो हमें ये पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग के अलावा हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं। बीजेपी इस समय चारों तरफ से प्रेशर में है। कोई भी तरीका नहीं है जिससे बीजेपी अपने दम पे कोई भी चुनाव जीत सके, बल्कि खड़ी भी हो सके। अगर किसी को भी अविश्वास जरा सा भी हो तो इस समय पूरे देश में किसी भी राज्य में किसी भी शहर में चले जाएं, एलपीजी की कतारों को देख लें और तमाम व्यवस्थाओं को देख लें, पीने का पानी, हवा, हमारी कूटनीति, जिसको जो मुद्दा चाहिए हो पकड़ लें। यदि किसी को धर्म की चिंता हो तो वो भी देख ले कि कौन सी पार्टी ने मंदिरों को तोड़ तोड़ के अपने कार्यालय बनाए हैं। तो इस समय कोई भी तरीका नहीं है कि बीजेपी वाले वाकई में चुनाव जीतने की स्थिति में हो। केवल हमारा एक ही कंपटीशन है जिसकी फोटो आपने अभी बैकग्राउंड बदलते समय दिखाई। वो पूरी तरह बीजेपी को कोऑपरेट करते हैं, वो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो अब इन अगले 5 राज्यों के चुनाव में क्या होता है, किस तरह से होता है, आपको वो हमें देखना है। जल्दी से सर, मुझे फिर हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गई अदिति, उनके पास भी जाना है। पूजा जी, पिछले 2014 से लेकर 2026 तक के बीच में तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव हुए, केरल में भी विधानसभा चुनाव हुए, वेस्ट बंगाल में भी विधानसभा चुनाव हुए। उन सारे राज्यों में हम चुनाव हारे और वहां पे हम सेटिंग नहीं कर पाए साहब। दिक्कत यही है, जिंदगी में अपने आंखों से राजनीतिक मोतियाबिंद हटा नहीं सकते कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के प्रवक्ता की बात तो सुनी आपने कि भाई अपनी कमी को देखो, अपनी कमी को ढूंढो कि नेता फेल है। ये जो बयानबाजी है ये क्या इंडिकेट कर रही है? मैं आती हूं ऋषभ जी, बाकी लोगों को भी एक बार रिएक्शन लेने है सबका। एक बार अदिति, आपने कभी देखा एग्जाम टाइम आता है तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और तो उस पूरी पार्टी पे, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, प्रेशर क्रिएट हो चुका है। कांग्रेस पे ज्यादा हो चुका है क्योंकि जाहिर तौर पे लंबे समय से परफॉर्मेंस की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, उससे पहले के जितने भी चुनाव हुए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ नहीं पाई। इस बार प्रेशर इसलिए ज्यादा है क्योंकि केरल में
ज्यादा उम्मीदें हैं प्रियंका गांधी और उससे पहले राहुल गांधी के इन्फ्लुएंस के बाद कि केरला में चुनाव जीतना चाहिए कांग्रेस को। नहीं जीत सकते तो कम से कम परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। हाँ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि अगर इस बार आपने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, एक बिहार का मैसेजिंग है, इसके अलावा कुर्मी वोट बैंक, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में वोट बैंक है। आपने नीतीश कुमार को हटा के एक जो नया सीएम बनाएंगे उसका भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा बंगाल में वोट बैंक के हिसाब से। इन सब के बावजूद भी अगर नहीं जीत पाए इस बार तो जाहिर तौर पर बीजेपी के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है। फिर असम को रिपीट करना है, घुसपैठी आपने पूरी की पूरी कांग्रेस ले ली, उसके बाद अगर आपको क्या करना है, और फिर चुनौती इनके ऊपर भी है कांग्रेस के ऊपर कि इतने साल बाद आपके पास गौरव गोगोई थे, आपके पूर्व अध्यक्ष चले गए, तो ये तमाम चीजें, तो ये एक एग्जाम टाइम वाला प्रेशर एक बार फिर आ गया है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि आज शाम को 4 बजे यानी कुछ ही समय बाद लगभग पौन घंटे 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इलेक्शन कमीशन पूरे फेजेस वाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लेकिन उससे पहले इन 5 राज्यों में क्या डेटा है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने क्या तैयारी करी, कब कब दौरे किए, इन सब का होगा। यानी आज से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा इन 5 राज्यों में, और इन राज्यों के मतदान की और मतगणना दोनों की तारीखें आज सब एग्जामिनेशन से पहले ही एक्सक्यूज है क्या ये? आमीन साहब, ये एग्जाम से पहले एक्सक्यूज आ गए क्या? किस चीज का? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक ही इंसान से हमारा कंपटीशन है, चुनाव आयोग। हाँ, सही बात है। उनका जो कंपटीशन है वो हमसे नहीं है, बल्कि उनका जनता से कंपटीशन है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और ईमानदारी से इलेक्शन कराती आ रही है, दुनिया जानती है। जिसके कि देनदाता में आप देखेंगे कि 2 जगह से राहुल गांधी चुने गए जो उनके लीडर हैं, यूपी से और केरल से। आप देखिए उनकी सरकारें स्टेट में, बंगाल में किसकी सरकार है, और आप देखिए मद्रास में किसकी सरकार है, केरल में किसकी सरकार है। अगर इलेक्शन कमीशन बेईमानी करता होता तो आप ये बताइए कि सरकारें कहाँ से उत्पन्न हो गई। हिमाचल में भी सरकार इनकी आ गई। ये सब कहने की बातें। आप जनता का काम करिए, हमसे कंपटीशन मत करिए। इलेक्शन कमीशन कैसे काम कराता है ये उसका तरीका है। किस तरह से SIR कराएगा, किस तरह से वोटर लिस्ट बनाएगा, किस तरह से इलेक्शन कराएगा। आप तो अपने इलेक्शन की तैयारी करिए। बिला वजह का एक एम्पायर को श्रीवास्तव को आवाज नहीं आ रही है कि पेपर करेक्ट गलत है। श्रीवास्तव जी को अपना काम करना चाहिए। जनता वोट देती है, इलेक्शन कमीशन किसी को वोट नहीं देता।